हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के चैनल में। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 17वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट चैप्टर 17th श्लोका। आप सब लोग श्लोक दोहराइए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च अपराजितः। तो यहाँ पे बता रहे हैं और भी कई सारे महान योद्धाओं का नाम ले रहे हैं। काशी, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, ये 4 महान योद्धाओं का यहाँ पे नाम लिया गया है। और ये 4 योद्धा किस प्रकार से अपने महाभारत के इस युद्ध में अलग अलग रोल निभाए और अलग अलग शंख बजाए, उन सब का यहाँ पे वर्णन किया गया है। काशी राजा, शिखंडी, धृष्टद्युम्न और सात्यकी। तो बाकियों के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। काशी राजा जो है, काशी देश के बहुत बड़े विक्रांत पंडित राजा थे और बहुत शक्तिशाली भी थे। शिखंडी के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। धृष्टद्युम्न के ऊपर भी हमने पहले चर्चा किए हैं कि कैसे वो विराट के पुत्र हैं और राजा विराट ने सिर्फ और सिर्फ द्रोणाचार्य की हत्या के लिए उनको यज्ञ से प्राप्त किए थे, यज्ञ किए थे और सिर्फ द्रोणाचार्य की हत्या के लिए एक ऐसा पुत्र मांगे थे और वो है धृष्टद्युम्न। और फिर सात्यकी जो है स्वयं कृष्ण के जो हैं भांजे आते हैं, कृष्ण के पुत्रों के आते हैं। तो सात्यकी बहुत अच्छा, इन्होंने अर्जुन के जो पुत्र हैं अभिमन्यु, उनको भी बहुत सुंदर ट्रेनिंग दिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम शिखंडी के ऊपर चर्चा करेंगे। शिखंडी कौन है, शिखंडी का युद्ध में क्या रोल रहा है। तो शिखंडी हम देखेंगे तो वह बहुत बड़े महान राजा जो हैं विराट, उनके पुत्र हुए हैं। अब उनका पिछला बैकग्राउंड देखते हैं। तो पिछले बैकग्राउंड में क्या आता है कि पहले के समय में जो भीष्म पितामह है, अपने भाई भीष्म पितामह अपने भाई के लिए वह जाते हैं वधू चुनने के लिए, है ना। तो जब वो स्त्री के पास उस राज्य में जाते हैं और राज्य में जाने के बाद वहाँ पे देखते हैं एक्चुअली में 3 लड़कियों का जो है स्वयंवर हो रहा था, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका। तो अपने भाई चित्रांगदा के लिए वह भीष्म पितामह तो उन्होंने प्रण लिए थे कि वह कभी विवाह नहीं करेंगे, पर अपने भाई के लिए उन्होंने 3 लड़कियों को लेकर के आए थे। अब तीनों को तो किडनैप करके लेते आए। अब किडनैप करने के बाद में यहाँ पे ऐसा वर्णन आता है कि अम्बा जो थी, उनका विवाह पहले ही तय हो चुका था दूसरे राजा के साथ। अंबिका और अम्बालिका तो चली गई, विवाह हो गया इनका चित्रांगदा के साथ में, और उनके आगे पुत्र होते हैं जो आगे चल के पांडु और धृतराष्ट्र कहलाए। पर अम्बा जो है वो विवाह के लिए मना कर देती है। तो अम्बा को भीष्म छोड़ देते हैं। वो पिछले अपने प्रेमिका के पास जाती है, अपने प्रेमी के पास जाती है, बट वो जो है वो भी नकार देता है। वह बोलता है कि मैं यह विवाह नहीं कर पाऊँगा। अम्बा अपने प्रेमी के द्वारा नकार दी जाती है। वापस वो भीष्म के पास आती है और भीष्म जो है उनको तो वो बोलते हैं कि मैं तो अखंड ब्रह्मचारी का मैंने व्रत लिया है, और चित्रांगदा भी मना कर देते हैं। तो बेचारी जो अम्बा है वो ना घर की रही ना घाट की रही, सब ने उसको नकार दिए। पूरा समाज उस पर हंसने लगा और यह जो अपमान है अम्बा सहन नहीं कर सकती, क्योंकि वह क्षत्रियानी थी, क्षत्रिय राजा के पुत्र थी। क्षत्राणी होने के नाते जो अपमान है वह सहन नहीं कर पाई। फिर उसने क्या की, जा कर के भीष्म के जो गुरु हुए परशुराम के पास जा कर के वह कंप्लेन करती है कि आपके शिष्य जो हैं भीष्म पितामह, उन्होंने ऐसा ऐसा किए और वो अब मुझे विवाह करने के लिए मना कर रहे हैं, तो आप जाके उनको समझाइए। तो परशुराम भीष्म के पास आते हैं और उनको समझाने का प्रयास करते हैं। भीष्म पितामह बोले मैंने तो अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। परशुराम बोले नहीं, मेरी आज्ञा है कि अम्बा मेरे शरण में आई है तो ये मेरी आज्ञा है, तुम इनसे विवाह करो।
भीष्म पितामह बोले नहीं, मैंने व्रत लिया है, मैं उसको पूर्ण जीवन भर निभाऊंगा, और मैंने यह जो है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए व्रत लिया है, हमारे गद्दी पे जो राजा रहेंगे उनकी मैं सेवा करते रहूँगा। तो इस प्रकार से इस व्रत के कारण भीष्म पितामह परशुराम से युद्ध तक कर दिए, और बहुत घमासान युद्ध हुआ उन सब के बीच में, और परशुराम जी को भीष्म पितामह हरा तो नहीं पाए, बट बैलेंस युद्ध रहा, और देवतागण आकर के उनको बोले कि आप दोनों महान योद्धा हैं, आप दोनों में कोई नहीं जीत पाएगा, इसलिए युद्ध को यहीं बंद करिए। तो अम्बा समझ गई कि भीष्म पितामह को हराना मुश्किल है। वो जाती है शिवजी से तपस्या करती है। उन्होंने गूगल पे सर्च किए कि सबसे जल्दी खुश होने वाले भगवान कौन है, तो आशुतोष नाम से प्रसिद्ध भगवान शिवजी, भोले शिव शंकर की उन्होंने तपस्या की। जय भोले शिव शंकर। भोले जी प्रसन्न हो गए और आकर के उनको वरदान देते हैं कि भीष्म के मृत्यु का कारण आप बनोगे। यही वरदान अम्बा ने मांगी थी। तो अगले जन्म में वह शिखंडी के रूप में प्रकट होती है, जो कि न स्त्री थी न पुरुष थी, ट्रांसजेंडर थी, और इसी प्रकार से वह विराट राजा के बेटे के रूप में आती है। पूरा जीवन भर उन्होंने बहुत कष्ट यातनाएं सहे, बहुत सारे पश्चाताप, बहुत सारा अपमान सहे ट्रांसजेंडर होने के कारण। और अंत में जब महाभारत युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध में बहुत समय तक 9 दिन तक भीष्म पितामह बहुत पराक्रम से लड़ते रहे। स्वयं युधिष्ठिर जाकर के भीष्म पितामह से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं, आप कैसे मरेंगे, आप अपना सीक्रेट बताइए, आप नहीं मरेंगे तो हमारा विजय कैसे हो, तो आपका तो मरना तय है, आप बताइए कैसे। तो भीष्म पितामह कृष्ण के इच्छा को समझ गए और जान गए कि भगवान कृष्ण की यही नीति है, और कृष्ण की इच्छा को समझते हुए उन्होंने बताया युधिष्ठिर को कि आपकी सेना में शिखंडी नाम का एक राजा है। शिखंडी जो है ट्रांसजेंडर है, पिछले जन्म में अम्बा थी वो, और मैं स्त्री के सामने जो है हथियार नहीं उठाता हूँ, तो इसलिए शिखंडी को सामने रख कर के अगर अर्जुन बाण चलाएगा तो मैं झेल नहीं पाऊँगा, मैं त्याग दूंगा शरीर, क्योंकि शिखंडी के तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उसके कितने भी बाण हो मुझे छोड़ेगा, कुछ नहीं होगा मुझे। पर अर्जुन के बाण जब लगेंगे मुझे, तब जो है घमासान होगा। और यही हुआ, शिखंडी अर्जुन के रथ पे आ जाते हैं, और अर्जुन जो है शिखंडी के पीछे बाण रख करके अर्जुन जो है भीष्म पे चलाते हैं, और भीष्म जो है धराशायी हो गए। 10वें दिन, युद्ध के 10वें दिन भीष्म धराशायी होते हैं। इस तरह से शिखंडी जो है महान रोल प्ले किए महाभारत युद्ध में। सबसे जो मेन पिलर थे भीष्म पितामह, उनको हटाए उन्होंने। इसी के साथ मैं यहाँ पे अंत करता हूँ। इस श्लोक में इन 4 राजाओं के बारे में कहानी था। अगला श्लोक हम बाद में देखेंगे। हरे कृष्णा।